जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती ऊतं श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि दैवी ये स गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। भगवान की माया त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात्मक का अर्थ है कि वह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से सभी जीवों को बांधती है। पहले चर्चा हुई थी कि ये प्रकृति के तीन गुण जीवों के विविध कर्मों के अनुसार, उनकी चेतना के अनुसार बंधे रहते हैं, बांधते हैं सभी जीवों को। और आगे के अध्याय में बताया गया है कि भ्रामयम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे पपेट डांस आप लोग जानते होंगे कि पपेट्स कैसे डॉल नाचते हैं, तो उसी तरीके से यह माया, भगवान की माया सभी जीवों को नचाते रहती है। और सभी जीव अपने अपने कर्मों का के अनुसार विविध फल भोगते रहते हैं इस भौतिक जगत में। दैवी ये सा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस दैवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो कल परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के बारे में चर्चा हुई थी। परा प्रकृति भगवान की अंतरंगा शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति। परा का अर्थ है बियॉन्ड, इस मटेरियल वर्ल्ड के परे। और अपरा का अर्थ है जो इस भौतिक जगत में कार्य करती है, वह प्रकृति। तो भगवान कहते हैं कि यह दैवी शक्ति है, यानी भगवान की स्वयं भगवान की शक्ति है, इसलिए इसको पार कर पाना कठिन है। आप अपने शक्ति से सोचें कि कल से मैं कोई भूल नहीं करूँगा, कोई गलती नहीं करूँगा, तो नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें सिंसियर नहीं रहना चाहिए कि अब तो माया से पार हम हो ही नहीं सकते तो एकदम ढीला छोड़ दो, ऐसा नहीं है। फिर गुणों के प्रवाह में हम बहते जाएंगे। जैसे नदी में कोई व्यक्ति तैरता है तो नाव सहारा है, नदी जैसे पार करना है तो एक बोट में बैठते हैं तो नाव सहारा है, नाव में बैठ के हम नदी पार कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ श्रम भी लगता है, परिश्रम करना पड़ता है, नाव को चलाना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो उसी तरीके से शास्त्रों के उपदेश, भगवान के भक्तों की कृपा, भगवान की कृपा, गुरुकर्ण धारम, जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं उनकी कृपा, ये सहायक होती है। लेकिन हमें भी बहुत सिंसियरली प्रयास करना पड़ता है। तो इसी प्रयास को भगवान कहते हैं प्रपद्यन्ते, माम एव जे प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते का अर्थ है शरणागति, जो मेरी शरण में आता है। तो माया मेताम तरंती थे, वे माया से तर जाते हैं सरलता से, यानी माया से पार हो जाते हैं।
तो शरणागत कैसे होंगे? शरणागति के 6 सिम्टम है, 6 लक्षण है। सबसे पहला है कि अनुकूल वस्तु को ग्रहण करना। जो चीज जो चीज भक्ति के अनुकूल है उसको ग्रहण करना चाहिए। जैसे भगवान के बारे में कुछ सुनना, उसके बारे में सोचना, भगवान की सेवा करना, जो सुने हैं उसको अपने जीवन में उतारना, भगवान का नाम जप करना, हरि कथा कीर्तन प्रचार सेवा, जो कुछ भी भगवान से संबंधित है, फेवरेबल है भक्ति के लिए, तो उसको स्वीकार करना अपने जीवन में। और जो कुछ फेवरेबल नहीं है, प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल का परित्याग करना। आप देखिए अपने जीवन में सुबह से शाम तक प्रतिदिन इधर उधर की बातों में हम अपना समय बिता देते हैं, फिर बोलते हैं कि काम नहीं, हमारे पास टाइम नहीं है। हरी कथा है तो बोलते हैं समय नहीं है। समय क्यों नहीं बचता? क्योंकि हम मैनेज नहीं होते। 24 घंटा सबके पास है, लेकिन आप लोग समय निकाल पा रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो समय नहीं निकाल पाते हैं। तो जो कोई भी समय निकाल ले रहा है, इसका मतलब वो सिंसियर है, वो प्रयास कर रहा है, तो समय निकल जाता है। और जो समय का दुरुपयोग करते हैं उनका समय नहीं निकलता है। फिर माया के द्वारा ऐसी बुद्धि हो जाती है कि चलो अभी तो बहुत कथा सुन लिए, भक्ति तो कर ही रहे हैं, बाद में भी कर सकते हैं ना। खुशी के लिए था। तो ऐसे भ्रम आने लगते हैं मन में, और इसी कारण से व्यक्ति फिर माया के प्रवाह में गिरने लगता है, भटक जाता है। बहुत सावधान होना चाहिए। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यय, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। कहीं भी रहें 24 घंटा बहुत केयरफुली अपना जो भी जीवन का काम है उसको करके, और एक निश्चित खास समय होना चाहिए कि वह समय 24 घंटे में वो डेडिकेटेड हो भगवत भक्ति के लिए। जैसे सुबह का समय है, तो सुबह में हम जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में दूसरा काम ना करें, स्नान करें, पूजा करें, भगवान का नाम जप करें, नाम उच्चारण करें, कुछ शास्त्रों को पढ़ें, उसके अनुसार सदाचारी जीवन बिताएं, तो ये भक्ति के लिए अनुकूल है। और प्रतिकूल से वर्जनम, जैसे मांसाहार करना, जुआ खेलना, नशा करना, अवैध पुरुष स्त्री संगत करना, पाप करना, ठगना, चोरी, ये सब, झूठ बोलना, छल कपट, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो भक्ति के प्रतिकूल है। तो धीरे धीरे सीखना चाहिए और अपने जीवन में प्रैक्टिस करना चाहिए कि वो गलती हम ना करें, सावधान रहें। तो दो चीज पॉइंट हुआ है शरणागति में। पहला है अनुकूल ग्रहण करना, प्रतिकूल का त्याग करना। और तीसरा है जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो यह विश्वास रखना है कि भगवान हमारी रक्षा करेंगे हर परिस्थिति में। ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान हर परिस्थिति में हमारी रक्षा करेंगे। कभी कभी भगवान परीक्षा लेते हैं, देखते हैं थोड़ा डिफिकल्टी में डाल के क्या करता है। तो यदि आप सीरियसली कंटिन्यू करें, करते रहें, तो माया मेताम तरंती थे, वह व्यक्ति एग्जामिनेशन पास हो जाता है। तो तीसरा सिम्टम है कि भगवान हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षा रक्ष रखी भी कृष्ण, अवश्य रक्षते कृष्ण। भगवान अवश्य रक्षा करेंगे यदि हम ठीक ठीक डिवोशनल सर्विस करें तो। भगवान कोई कमी नहीं छोड़ते अपने भक्तों को। भगवान दुखी भी देखना नहीं चाहते। लेकिन जब हम भगवान को भूल के माया के शरण में जाते हैं तो दुख होता है। ये फर्क है। और चौथा है कि भगवान हमें मेंटेन करेंगे। मेंटेन का अर्थ है कि भगवान हमारा पोषण करेंगे। जो भी हमें कमी है, जरूरत है, भगवान पूरा करते हैं। पांचवा लक्षण है शरणागति का कि वह भक्त पूर्ण विश्वास करके
भगवान का सपोर्ट पा के भी, भगवान की भक्ति करके, सेवा करके भी बहुत विनम्र दीनहीन भावना से रहता है। दैन्य, दैन्य की भावना होती है। शून्य आइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, भगवान के बिना यह जगत सूना है, शून्य है। यदि भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं तब तो ठीक है, यदि भक्ति नहीं कर रहे हैं तो यह जगत शून्य है। शून्य आइतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, भगवान के बिना, भगवान के भक्ति के बिना, भगवान के सेवा के बिना, शुद्ध सदाचारी जीवन के बिना यह जीवन बेकार है। तो ऐसी भावना जब आए, हेल्पलेस हम फील करें कि भगवान हम बहुत हेल्पलेस हैं और आपके बिना अ, मेरा जीवन नहीं चल सकता। यदि कोई मनुष्य यह समझता है कि भगवान के बिना भी मेरा काम चल सकता है, भगवान की क्या जरूरत है, खाना पीना चल रहा है, रुपया पैसा है, बढ़िया गाड़ी है, घूम रहे फिर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, समय बीत रहा है, भगवान के बिना भी तो काम चल ही रहा है, क्या जरूरत है। तो इसको विनम्र नहीं कहा जाता है, वो दीनहीन नहीं है। दीन का अर्थ है, यह भक्त का लक्षण है कि बहुत योग्य होते हुए भी, कैपेबल होते हुए भी वह कभी अभिमान नहीं करता है कि मेरे अंदर क्षमता है। हमेशा यही सोचता है कि जो भी हो रहा है भगवान की शक्ति से हो रहा है, भगवान के बिना तो कुछ होना ही नहीं है, संभव ही नहीं। तो ऐसी भावना करना यह भी एक शरणागति का लक्षण है। अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझना कि मैं तो कुछ नहीं हूँ, तुच्छ जीव हूँ, भगवान हमारे स्वामी हैं, इतना बड़ा विश्व ब्रह्मांड सब भगवान ने रचना किया है, उनके सामने हम तुच्छ हैं, कुछ नहीं, वेरी इनसिग्निफिकेंट। तो ये भावना मन में होना, इससे हम, होना चाहिए, इससे हम और विनम्र बनते हैं। और अंतिम छठा लक्षण है आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का अर्थ है कि भगवान के खुशी के लिए कार्य करना। यदि और मौका लगे या जरूरत पड़ जाए तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाई करके भगवान के खुशी के लिए कार्य करना। तो ये बहुत हाई लेवल की शरणागति है कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए अपनी खुशी को दांव पर लगा देना। इसको आत्मनिवेदन कहते हैं, अपने आप को भगवान के प्रति निवेदन कर दिया, समर्पित कर दिया, न्यौछावर कर दिया। तो ऐसी शरणागति से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, कृपा प्राप्त, भक्तों को कृपा प्राप्त होती है। बहुत बहुत सारे भक्त हैं जो अपना जीवन दे देते हैं भगवान की सेवा में, लाइफ डेडिकेटिंग हिज एनर्जी, डेडिकेटिंग हिज टाइम, जैसे आप लोग समय निकाल रहे हैं, डेडिकेटिंग हिज एवरीथिंग, जो भी हमारे पास है, शरीर, मन, पोसेशन, वेल्थ, पोजीशन, पावर, सब भगवान की सेवा में लगाना, यह आत्मनिवेदन है। और आत्मनिवेदन में सर्वश्रेष्ठ हैं बलि महाराज, गोपीजन, जिन्होंने अपना सब कुछ भगवान के लिए दे दिया सेवा में। वामन देव जब बलि महाराज के पास 3 पग भूमि मांगने आए तो उनके एक मेटेरियलिस्टिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु नहीं थे, मेटेरियलिस्टिक थे, भौतिक गुरु थे। तो उन्होंने कह दिया कि बलि तुम पहचानते नहीं हो, ये जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, खड़े हैं, छोटा छोटा पैर दिखा रहे हैं, ये स्वयं भगवान है, श्री कृष्ण, विष्णु। और ये छोटा छोटा पैर दिखा रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर में बड़ा पैर करेंगे, विराट रूप बना लेंगे और तुम्हारा सब कुछ हर लेंगे। इसलिए इनको कमिटमेंट मत करो कि बहुत कुछ दान देने के लिए 3 पग में सब कुछ छीन लेंगे। तो बलि महाराज जानते थे कि ये भगवान है। तो बलि महाराज ने कहा कि ये तो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि जिन भगवान ने हमें सब कुछ दिया वो मेरे सामने आए हैं कुछ मांगने के लिए, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान को सब कुछ दे दूं।
तो बिना हिचक के महाराज बलि ने सब कुछ समर्पित कर दिया। ये सभी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति बहुत जन्मों से भगवान की भक्ति किया है उसी को इतनी श्रद्धा आती है, नहीं तो हमारे जैसे साधारण बद्ध जीव तो विचलित हो जाएंगे। इसी को कहते हैं आत्मनिवेदन। तो इस प्रकार छह विधि से जो व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागति करता है तो वह व्यक्ति माया से मुक्त होता जाता है। लेकिन पहले चर्चा हो चुकी है कि जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम जितनी मात्रा में शरणागति करते हैं भगवान भी उतनी ही मात्रा में रेसिप्रोकेट करते हैं। हम्म। मात्रा में हम माया से मुक्त भी होते हैं। हाँ। तो हम देखिए सबका लेवल ऑफ शरणागति अलग अलग है, इसलिए लेवल ऑफ प्यूरिटी भी अलग अलग है, लेवल भक्ति में प्रोग्रेस भी अलग अलग है। तो इस श्लोक का यही व्याख्या है संक्षेप में। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर। इसी माया के कारण और सतोगुण रजोगुण तमोगुण में फंसने के कारण बहुत लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं आते। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञान आसुरम भावमाश्रितः। कौन व्यक्ति भगवान के पास नहीं आते, कभी शरण में नहीं आते। पहले श्लोक में भगवान ने बताया 14 नंबर में कि जो मेरी शरण में आते हैं माया से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ एक शब्द है माम एव। माम एव का अर्थ है मेरे शरण में ही। एव मतलब है ही। भगवान इम्फेसिस दे के बोल रहे हैं कि मेरे ही शरण में आना है। हर किसी दूसरे के शरण में गए तब माया से मुक्त नहीं होंगे। कल प्रश्न हो रहा था, भक्त लोग पूछ रहे थे कि भगवान की माया से मुक्त होने के लिए क्या हम किसी दूसरे देवी देवता या किसी दूसरे साधन का सहारा ले सकते हैं? तो नहीं। मायापति भगवान है, मायाधीश, तो वही माया से मुक्ति दिला सकते हैं। माया के बस में तो देवता भी रहते हैं, भगवान की माया के बस में। देवता लोग सतोगुण में रहते हैं और हम मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा रजोगुण तमोगुण में होते हैं, और कोई कोई सतोगुण में होता है। तो इसलिए यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, माम एव। माम एव का अर्थ है कि मेरे ही शरण में, माम एव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ते थे, तो वह व्यक्ति माया से मुक्त हो जाता है। तो अगले श्लोक में 4 तरह के दुष्कृतिवान लोगों के बारे में बताया गया है जो भगवान की शरण कभी नहीं ग्रहण करते। इस भौतिक जगत में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो कितना भी समझाइए बताइए लेकिन उनको समझ में नहीं आता है भगवान के बारे में। तो ये 4 कैटेगरी है। पहला है कि मूढ़ा। मूढ़ा का अर्थ है जो निपट मूर्ख है। दूसरा है नराधम, जो मनुष्यों में भी अधम है। और तीसरा है माया अपहृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया है, यानी माया में डूबे हुए हैं, बाहर नहीं निकलना चाहते। माया से मुक्त कब होते हैं? जब वेद शास्त्र पढ़ेंगे, गुरुजनों के मुख से सुनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे तो माया से निकलते हैं। तो जो व्यक्ति नहीं करता है तो उसको कहते हैं माया अपहृत ज्ञान। और चौथा है आसुरी भाव माश्रिता, आसुरम भाव माश्रिता, जो व्यक्ति असुर भाव का आश्रय ले लिए हैं, यानी उनको मजा आता है। बहुत लोग ऐसे हैं कि मैं तो ऐसे करता हूँ ऐसे करता हूँ, अपने आप को उसी को पर्सनालिटी समझते हैं। तो ऐसे 4 तरह के लोग कभी भगवान की शरण नहीं लेते। फिर प्रभुपाद यहाँ बहुत इसका व्याख्या किए हैं। प्रभुपाद जी लिखे हैं कि यहाँ पर प्रश्न उठता है कि विद्वान दार्शनिक, बड़े बड़े वैज्ञानिक, व्यापारी, शासक, जनता के बड़े बड़े नेता, जो लोग मेटेरियली पफ्ड अप हैं, बहुत बड़ा बड़ा पोजीशन में हैं, तो वे लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वे इस 4 कैटेगरी में कहीं ना कहीं आते हैं।
दुष्कृतिवान इसलिए कहा गया है, नमाम दुष्कृतिनो। दो शब्द होता है संस्कृत में, सुकृतिवान और दुष्कृतिवान। सुकृतिवान का अर्थ है कि जो व्यक्ति पहले भगवान की सेवा, भगवान के भक्तों की सेवा, कुछ न कुछ धर्म भक्ति करके आया है, उसको सुकृतिवान कहते हैं। और दुष्कृतिवान इसका उल्टा है, जो व्यक्ति अच्छा कर्म नहीं किया है। तो ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं आ पाते। प्रभुपाद जी यहाँ लिखे हैं कि दुष्कृतिवान व्यक्ति के पास भी बुद्धि होती है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दिया है। क्यों बुद्धि दिया है? ताकि बुद्धि का उपयोग करके वह वेद शास्त्रों को, भगवान के उपदेशों को, गुरुजनों के उपदेशों को समझ सके। लेकिन मनुष्य के पास एक और चीज है, फ्री विल, स्वेच्छा। तो बुद्धि का जब उपयोग करता है तो वह धार्मिक बन जाता है, भगवान की सेवा में लग जाता है। और बुद्धि का दुरुपयोग करता है, यानी फ्री विल मिस यूटिलाइज करता है, तो आसुरी बन जाता है। यही इसका कारण है। तो आसुरी लोग हमेशा अपने बुद्धि का प्रयास उल्टी दिशा में लगाते हैं। भगवान का प्रभुपाद जी लिखते हैं कि परमेश्वर की योजना को विरोध करने में, जो नेचुरल प्रोसेस है, उसको हमेशा कुछ ना कुछ उससे अगेंस्ट सोचेंगे। जो भगवान ने बनाया उसको चलने देना चाहिए। जीव का स्वतंत्र प्रभुत्व तो नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है, रावण और हिरण्यकश्यप। तो ये भगवान के द्वारा बनाए गए सभी नियमों को बदल देना चाहते थे। रावण सोचता था कि स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे तो सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे, तब जो पाप करे पुण्य करे सब स्वर्ग चले जाएं। तो फिर धर्म अधर्म का मतलब ही क्या रह गया? और हिरण्यकश्यप सोचता था कि मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं नहीं। तो इस तरह से ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध जो प्लान है, तो उस प्लान को आसुरी प्लान कहते हैं। तो भगवान ये सब योजना ध्वस्त करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने बहुत बड़ी तपस्या की और वरदान क्या मांगा कि भगवान, मैं मरूं नहीं, न दिन में न रात में, न किसी साल के किसी महीने में नहीं, न अस्त्र से न शस्त्र से, न ब्रह्मा जी की सृष्टि में बनाए गए किसी जीव से भी नहीं। लेकिन भगवान ने सब फेल कर दिया, जितना वो प्रोजेक्ट बनाया सब प्रोजेक्ट फेल कर दिया। तो इसको कहते हैं दुष्कृतिवान, जो व्यक्ति दुष्कृतिवान है। तो चार कैटेगरी है, उसका मैं थोड़ा थोड़ा व्याख्या कर देता हूँ कि कौन कौन है। पहला है जो निपट मूर्ख है, मूढ़ा। मूढ़ा का अर्थ है कि जो व्यक्ति मूर्ख है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कितना भी समझाइए, लेकिन मन में एक धारणा बना लिए हैं भगवान के बारे में, देवताओं के बारे में। नहीं, हमारे तो घर में ऐसे होता था, हमारे पूर्वज ऐसे करते थे, हमारे समाज में ऐसे होता है। तो ठीक है, जो भी आप सीखे हैं, अब कोई भी बैकग्राउंड से आते हैं, अच्छी बात है। कुछ तो सीखे हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक चीज़ और है कि हमें अथॉरिटी एक्सेप्ट करना चाहिए। और सर्वश्रेष्ठ अथॉरिटी है भगवान, और उनके द्वारा दी गई पुस्तक भगवत गीता, ये सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो हमें भगवत गीता की बात माननी चाहिए, जो इसमें लिखा गया है, इससे हमारा कल्याण होगा। इसलिए प्रभुपाद और भी लिखते हैं इसमें, कहते हैं कि ये मैं नहीं कह रहा, इसमें प्रभुपाद जी कहे हैं। और प्रभुपाद जी भी पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और पूर्ववर्ती आचार्य बलदेव विद्याभूषण के टीकाओं का ही अनुवाद किए हैं। तो इसमें यह लिखा गया है कि गधा ये नहीं जानता कि वो किसके लिए काम कर रहा है। गधा क्या सोचता है, मूर्खतावश, कि मेरा जो मालिक है वही मुझे खाना खिला रहा है, तो इसलिए मुझे मालिक के लिए काम करना चाहिए। और वो करते रहता है होल लाइफ। लेकिन उसका पेट भरता है घास से, और उसको ये पता नहीं है कि घास तो कहीं भी मिल जाएगा। लेकिन मूर्खतावश गधा क्या सोचता है कि घास केवल मेरा मालिक मुझे दे रहा है, वही अन्नदाता है।
और इसलिए वो काम करते रहता है जिंदगी भर। और धोबी का कपड़ा धोता है, ढोते रहता है, बड़ा बड़ा गट्ठर। यह एनालॉजी इसलिए दिया गया है, यहाँ सिखाया जा रहा है कि हमारा मनुष्य जीवन ये सब दुनिया का बोझा उठाने के लिए नहीं है। ये नहीं है कि इस भौतिक जगत में हम अपने शरीर और शरीर से संबंधित सगे संबंधियों को संतुष्ट करने में सारा जीवन लगा दें और इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएं कि भगवान की भक्ति के लिए समय ना रहे। होता है ऐसे पारिवारिक जीवन में। हमेशा भक्त लोग यही कहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है। ध्यान रखना चाहिए, एक बॉर्डर लाइन बनाना चाहिए कि यहाँ तक मेरा कर्तव्य है। यानी किसी को तब टेक केयर करना है, उसको स्वास्थ्य का जरूरत है, पढ़ाई लिखाई करना है, जितना आपका कर्तव्य है उतना कीजिए। अब बाकी समय निकालना चाहिए, अनासक्त भाव से रहना चाहिए, डिटैच होकर रहना चाहिए। जब हम अटैच होते हैं तो हम एक्स्ट्रा समय टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर, टू मच अटैचमेंट, फिर समय नहीं बचता। ये सोचिए, ये डिस्क आप मन में सोचिए और थोड़ा मेडिटेट कीजिए, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो वह व्यक्ति पूरा जीवन भ्रम में रहता है और दुखी रहता है अपनी चिंता से और सबकी चिंता से, और ये भूला रहता है कि सबका पालन भगवान कर रहे हैं। ये उसको समझ में नहीं आता कि सबका पालन भगवान करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, यदि मैं नहीं रहूँगा तो मेरे परिवार के लोगों को, मेरे बच्चों को कौन देखेगा। ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि इस भौतिक जगत में बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, फिर भी उनके परिवार के जनों का, परिवार के लोगों का बहुत बढ़िया से पालन होता है। कभी कभी तो बचपन में ही किसी किसी के माता पिता मर जाते हैं और वो बच्चा आगे चल के बहुत बड़ा व्यक्ति बनता है समाज में। बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं। और कभी कभी माता पिता का बहुत केयर रहते हुए भी बच्चे बहुत कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, कौन पालन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं वास्तव। जंगल में इतने सारे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, कौन पालन कर रहा है? कभी कभी जंगल में जानवर जन्म लेते हैं और उसकी माँ मर जाती है, कौन देख रहा है? भगवान देखते हैं। तो इसी कारण से हमें अपने कर्तव्य और आसक्ति के बीच में एक बॉर्डर लाइन बनाना चाहिए और भगवान की भक्ति के लिए जरूर समय निकालना चाहिए। तो वह व्यक्ति जो भगवान की बातों को नहीं समझता, वो हमेशा कमाने खाने में ही लगा रहता है। उसी को जीवन का पुरुषार्थ समझता है। और जमा करो और ज़्यादा करो और मेहनत करो और पैसा मिलेगा, और ये भी काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं। अ, नौकरी कर रहे हैं, साथ साथ कुछ बिजनेस कर लेते हैं, कुछ अ, और शेयर मार्केट में स्पेकुलेट कर लेते हैं। 24 घंटा इंगेज, इतना ज़्यादा इंगेज रहते हैं कि बिल्कुल टाइम नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति अ, कहते हैं कि इनको नूनम प्रमत्तम कुरुते भी कर्म, समय नहीं रहता है। और प्रभुपाद ये भी लिखे हैं कि गधा पेट भर खाकर संतुष्ट रह सकता है और स्वामी से मार खाने के भय से कुछ घंटे सोता है। और कभी कभी, ये कठोर बात है, थोड़ा क्षमा कीजिए, गद्दी से बार बार लात खाने के भय के बावजूद भी वह इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त रहता है। तो ये सच है एक्चुअली। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटैच रहते हैं टू मच सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे। कभी कभी वो फिलॉसफी भी देते हैं। मेटेरियलिस्टिक लोग आप बैठेंगे तो तुरंत बोल देंगे, अरे भगवान नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं, बकवास है, कौन कह रहा था, कोई सब वेद शास्त्र ऐसे ही लोग लिख दिए हैं। तो इस तरह की बातें भी लोग करते हैं, दर्शन देते हैं, दर्शन फिलॉसफी देते हैं, और इससे लोगों की शांति भंग होती है। और इसके बाद क्या होता है कि जब वो व्यक्ति भक्ति नहीं करता है तो कुछ ना कुछ सही गलती कर्म कर गए, और सही गलती कर्म का फिर उसको फल मिलना शुरू होता है। तो अपने ही द्वारा बनाए गए कर्मों के जाल में फंस जाता है। और रस्सी में जो व्यक्ति बंधा हुआ है,
आप देखे होंगे जो जानवर पशु रस्सी में बंधे रहते हैं वो अपने आप रस्सी नहीं खोल सकते, उसको एक दूसरा व्यक्ति चाहिए जिसकी रस्सी खुली हुई है, जो रस्सी से मुक्त है। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो माया से मुक्त है। और प्रभुपाद जी कहते थे, शास्त्रों में भी भागवतम में लिखा है कि जब तक अनलेस वी आर लिबरेटेड वी शुड नॉट टेक पोजीशन ऑफ ए स्पिरिचुअल मास्टर। ये जब नहीं करना चाहिए जब तक हम कॉन्फिडेंट नहीं है इस चीज में। एटलीस्ट ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। भगवान का बात दोहरा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन यदि कोई जिम्मेदारी ले तो दैट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन। तो जो व्यक्ति मुक्त है, यदि आप मुक्त व्यक्ति पुरुष का बात मानिए तो आप मुक्ति पर पा लीजिए माया से। ये जरूरी है। इसके बाद प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि एक और कैटेगरी है नराधम। नराधम का अर्थ है, जैसे कल से बोल रहे थे, कोई भक्त पूछ रहे थे कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं तो उनमें कौन कौन है। तो कुछ कैटेगरी मनुष्यों में ऐसे है कि जिनका जन्म ऐसे परिवार में हो जाता है कि बचपन से या कभी भगवान का नाम नहीं सुना, भगवान कोई एक्सपोजर नहीं है, तो इसको उत्तम जन्म नहीं कहा जाता। एटलीस्ट कम से कम भारतवर्ष में जिनका जन्म हुआ है वे लोग सुकृतिमान हैं। माता पिता बचपन से ही भगवान के बारे में बताते हैं। मनुस्मृति में कहा गया है कि यदि बचपन से बच्चे का संस्कार नहीं किया जाए, आप लोग जानते होंगे कि सनातन धर्म में बचपन से ही जन्म होने के बाद कई संस्कार होते हैं। जैसे जन्म से पहले पुरुष स्त्री भगवान की पूजा करके, भगवान की भक्ति करके भगवान से कामना करते हैं कि भगवान हमें एक सदाचारी और भगवान का सेवक भक्त दीजिए पुत्र के रूप में। और फिर उसके बाद पति पत्नी के संयोग से एक पुत्र जन्म लेता है, तो उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार पुरुष स्त्री के एसोसिएशन से पहले शास्त्र में वर्णन है, करना चाहिए, होना चाहिए। उसमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, वो भी एक संस्कार है। गर्भाधान संस्कार के बाद जब बच्चा गर्भ में रहता है तो उसके बाद उसका जन्म होता है। तो जन्म होने के बाद जात कर्म, उसके बाद चूड़ाकर्ण, उसके बाद यज्ञोपवीत, नामकरण, अन्नप्राशन। उसके बाद और जब बड़ा होता है तो उसका गृहस्थ बनता है, तो विवाह, फिर मरने के समय श्राद्ध तक। इस तरह से 16 ऐसे मुख्य 10 हैं और उस पे ऐसे 16 संस्कार बताए जाते हैं। तो संस्कार मतलब है कि प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस है, ये होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति नराधम होता है, बुद्धि ठीक नहीं होती। संस्कार बचपन से ही माता पिता का कर्तव्य है, देना चाहिए। तीसरा कैटेगरी है माया अपहृत ज्ञान। माया अपहृत ज्ञान का अर्थ है कि उल्टा पुल्टा चीज बहुत पढ़ लिया। एक व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि ये तो वेद शास्त्र है ना, ये स्टोरी टेलिंग जैसे है। कोई साइंटिस्ट है, उसका बात पर से डार्विन आदि फिलोसफी जो स्पेकुलेट करके आजकल जो फिक्शन स्टोरी लिखते हैं, तो फिक्शन स्टोरी का कोई सब्सटेंस नहीं है, वो तो मन से मनगढ़ंत लिख दिया। लेकिन जो आध्यात्मिक चीजें हैं, भगवत गीता की बातें हैं, वेद शास्त्रों की बातें, आप देखिए वो तो अभी तक है, दिखाई दे रहा है आपको। अभी भी कुरुक्षेत्र है, अभी भी अयोध्या है, अभी भी द्वारका है। साइंटिफिक रिसर्च में राम सेतु पे कितना रिसर्च हुआ पता चलता है। द्वारका में भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले रिसर्च करके बताते हैं। ऐसे जो वेद शास्त्रों में बातें दी गई है, सूरज चंद्रमा की दूरी, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, तिथि आना, नक्षत्र आना, तो ये सब प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है साइंटिफिकली। फिर कैसे इसको बोल सकते हैं कि स्पेकुलेशन है। मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इतना ही संक्षेप में कहना चाहता हूँ कि वैदिक लिटरेचर बहुत साइंटिफिक है। चाहे क्रिएशन की बात करें, चाहे मेडिसिन की बात करें, चाहे और भी तरह की बहुत शिक्षाएं हैं उसमें, डीप में।
तो माया अपहृत ज्ञान उनको कहते हैं जो इधर उधर की उल्टी सीधी बातें सुन लिए और और सोचते हैं कि वेद शास्त्र की बातें बेकार है, अहंकार में रहते हैं। वे सोचते हैं कि हमारा ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, जो मेरे मन में आता है वही ठीक है। तो वे भगवत गीता और भगवान की अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करते। और चौथा है आसुरी भाव आश्रिता। तो आसुरी भाव मतलब कि इस भगवान से भी वे द्वेष करते हैं। कई लोग आजकल दुनिया में ऐसे हैं जो अपने आप को ही भगवान कहते हैं। ये असुर हैं वास्तव में। कई ऐसे भी कहते हैं कि मैं कुछ दिन में भगवान बन जाऊंगा। कई कहते हैं कि तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ। हम माया में फंसे हुए भगवान हैं, माया से छूटेंगे तो भगवान हो जाएंगे, और माया में फंस गए तो मनुष्य हो गए। कहाँ लिखा है ये सब शास्त्रों में? तो ये सब बहुत ध्यान से सब सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस तरह के लोग जो मेटेरियली, कभी कभी साधु के ड्रेस में लोग ऐसे भी होते हैं जो मेटेरियली मोटिवेटेड रहते हैं, ठगते हैं जनता को। तो इनको भी कहते हैं आसुरी भाव में आश्रिता। तो ये इस तरह के लोग कभी भगवान के शरण में नहीं आते। अब अगले श्लोक में भगवान बताए हैं कि कौन से लोग भगवान की शरण में आते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकीर्तिन अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। चतुर्विधा, चतुर्विधा का अर्थ है कि चार प्रकार के लोग भजनते, भगवान का भजन करते हैं, भगवान की शरण में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि वे सुकृतिवान हैं, पूर्व जन्मों में कुछ अच्छा कर्म किए हैं। दुष्कृतिवान नहीं आते, सुकृतिवान आते हैं। वे कौन कौन है? आर्त। आर्त का अर्थ है कि जो व्यक्ति इस भौतिक जगत में किसी न किसी दुख से दुखी है। जब संसार में दुख आता है तभी भगवान याद आते हैं। ये फैक्ट है। जब भी हम बहुत दुखी होंगे तो भगवान कृपा कीजिए, मैं कष्ट में हूँ। तो ये भी अच्छा है कि कम से कम वह व्यक्ति दुख में भी भगवान को याद कर रहा है, भगवान की शरण में आ रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। एक्चुअल में हम सभी, हमारे भक्ति हमारे लिए नेचुरल नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं आता है। तो इसलिए भगवान इस भौतिक जगत में दुख की व्यवस्था किए हैं कि कम से कम व्यक्ति जब दुख होगा तो पाप कर्मों को छोड़ेगा, भगवान की शरण में आएगा तो धीरे धीरे शुद्ध होगा, प्यूरिफाई होगा। दूसरा है अर्थार्थी, जिसको कोई मटेरियल डिजायर है, भौतिक इच्छा है, धन संपत्ति चाहिए, बड़ा पोजीशन चाहिए, नौकरी चाहिए, कुछ चाहिए, तो भी भगवान के पास आते हैं। और तीसरा है जिज्ञासु। जिज्ञासु का अर्थ है इंक्विजिटिव। कभी कभी जो साइंटिफिक माइंड के लोग होते हैं वो जिज्ञासु होते हैं कि भगवान के बारे में जानना है, या भौतिक प्रकृति कैसे कार्य करती है, स्वर्ग नरक क्या है, कर्मों के विधान क्या है। तो जिज्ञासु होते हैं शास्त्रों में क्या लिखा है। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी का अर्थ है कि जो व्यक्ति गुरुजनों से वेद शास्त्रों का ज्ञान बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन अभी तक रियलाइज नहीं किया है, थ्योरेटिकल ज्ञान एटलीस्ट है। तो ये चार तरह के लोग भगवान की शरण में आते हैं। लेकिन ये चारों सुकृतिवान है, शुद्ध भक्त नहीं है, प्योर डिवोटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर अभी तक मेटेरियल डिजायर है। शुद्ध भक्ति है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूलेन कृष्णाय अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति है अन्य अभिलाषा शून्यम, भगवान के सेवा के अतिरिक्त दूसरी अभिलाषा नहीं। भगवान कृपा करके आप हमको सेवा में लगाइए, आपका भजन मैं करूं और आपसे कुछ मांगे नहीं। कुछ नहीं चाहिए मटेरियल, धन नहीं चाहिए, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, बहुत सुंदर स्त्री, न धनम न जनम न सुंदरी न कविताम। ये भी नहीं चाहिए कि मैं बहुत बड़ा कवि बन जाऊं, मेरे लोग प्रशंसा करें, मैं बहुत बड़ा वक्ता बन जाऊं, प्रवचनकर्ता बन जाऊं। ये सब नहीं चाहिए। ये भी नहीं चाहिए कि मेरी प्रशंसा हो। क्या चाहिए? जन्मनि जन्मनि ईश्वरी, मैं जितना जन्म लूं भवताद भक्ति रहे तो की त्वयि।
उतने जन्मों तक मैं आपकी सेवा करूं, आपका भक्त बनूं, आपके भगवत गीता के संदेश को बारंबार प्रचार करें, सेवा करें, आपका आपका नाम जप करें, कीर्तन करें, साइंटिफिकली आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को हम इस भौतिक जगत में प्रचार करें, लोगों को भगवान के शरण में लेके आए। ये बहुत बड़ी सेवा है। और ये सब करके भी एक शुद्ध भक्त यही इच्छा करता है कि भगवान मुझे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन भगवान देखते हैं जो हमारी जरूरत है, भगवान अपने आप पूरा करते हैं। गॉड इज लाइक ए फादर। भगवान देखते हैं, पिता के जैसे मेंटेन करते हैं। लेकिन भक्त कभी मांगता नहीं, बिल्कुल इच्छा भी नहीं करता मन में। तो ये चार तरह के लोग जो भगवान की शरण में आते हैं, इनको सुकृतिवान कहते हैं। तो जब ये शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं, भगवान के शरण में आते हैं, तो भक्त संग होगा ही, किसी न किसी भक्त के पास आएंगे। तो धीरे 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 ये भी शुद्ध भक्त बन जाते हैं, ये भी धीरे धीरे प्योर हो जाते हैं, मेटेरियल डिजायर छोड़ देते हैं और भगवान की सेवा में लग जाते हैं। तो अच्छा है, ये सुकृतिवान है। लेकिन ये जरूर भगवान कहे हैं गीता में कि जब तक हम मेटेरियल डिजायर रखेंगे मन में, तब तक शुद्ध भक्ति का आनंद नहीं मिल पाता है, आध्यात्मिक ब्लिस, स्पिरिचुअल ब्लिस हृदय में नहीं आ पाता, हायर रियलाइजेशन नहीं होती। भौतिक कुछ कुछ हमारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस वो इतना पता नहीं चलेगा। तो इसलिए धीरे धीरे करके मेटेरियल डिजायर छोड़ना चाहिए, भौतिक इच्छाएं मत लीजिए भगवान से, बस सेवा करते रहिए, भगवान का दिव्य सेवा में अनुरक्त रहिए और शुद्ध भक्त बनिए। तो भगवान अगले श्लोक में कहें अर्जुन से कि तेसाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्यते। जो ज्ञानी भक्त है वह धीरे धीरे शुद्ध भक्ति में लगा जाता है। एक भक्ति, एक भक्ति अर्थ है कि भगवान की भक्ति छोड़ के इधर उधर दिमाग नहीं लगाता। प्रिय ही ज्ञानिनो, वह ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। स च मम प्रिय, वह मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूँ। तो इसके बाद और डिटेल चर्चा कल होगी। हरे कृष्णा। आगे भगवान बताए हैं कि ये सब स्थिति पाने के लिए बहुत बहुत जन्म लगते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत बहुत जन्म बीतने के बाद यदि भगवत ज्ञान, दिव्य ज्ञान उदय होता है हृदय में, तब वह व्यक्ति भगवान को शरणागति करता है, प्रपद्यते। और वासुदेव सर्वमिति, और ये कोई समझ ले कि श्री कृष्ण ही सब कुछ है, सर्व कारणों के कारण है, जीवों के शरण है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। ऐसा महात्मा, ऐसा भगवत भक्त, स महात्मा सुदुर्लभ, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, वह महात्मा, ऐसा भक्त, उसी को महात्मा कह सकते हैं। ये महात्मा कोई टाइटल नहीं है कि किसी को भी महात्मा बोल देंगे तो महात्मा नहीं। जो भगवान के सच्चे भक्त हैं उनको महात्मा कहते हैं, महान आत्मा। ऐसा भक्त सुदुर्लभ है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। तो इन सब श्लोकों के बारे में विस्तार से चर्चा कल होगी। मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूँ इस चैप्टर में, बहुत सुंदर यह अध्याय है भगवत ज्ञान। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और सुन रहे हैं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जय श्री प्रभु।